वीडियो में बात करते हैं जावा वेरिएबल्स के, यानी जावा में हम लोग वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं और ये वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटेनर की तरह काम करते हैं और ये वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं। यानी आप जब वैल्यू कोई स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसे वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। अब इसे बनाते कैसे हैं? वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको टाइप देना होता है, यानी कि टाइप के बाद ये जो वेरिएबल नेम है इसमें किस टाइप का वैल्यू है, यानी कि ये जो वैल्यू है इसका टाइप क्या है वो आपको शुरू में यहाँ पे लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने इंटीजर टाइप का वैल्यू यहाँ पे डाला, जैसे 1 2 12 13 कुछ भी इंटीजर टाइप का, तो आपको यहाँ पर int लिखना पड़ेगा और ये वेरिएबल का नेम होता है जो कि टाइप के बाद लिखा जाता है। यहाँ पर आप वेरिएबल नेम लिखते हैं, कुछ भी अपने तरफ से लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल नेम होता है और इसमें क्या स्टोर करना चाहते हैं वो आपको इक्वलिटी सिंबल के बाद यहाँ पे लिखना होता है और उसके बाद ये आपका सेमी कॉलन होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद इक्वलिटी सिंबल, फिर ये वैल्यू जिसे स्टोर किया जाना है इस वेरिएबल में, और उसके बाद ये लास्ट में सेमी कॉलन। इतनी चीज़ें होती हैं एक वेरिएबल को बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोट, स्ट्रिंग, INT, कैरेक्टर, बूलियन। तो ये टाइप होते हैं उस डेटा को जिसे आप वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप बूलियन वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं अपने इस वेरिएबल में, तो बूलियन वैल्यू कौन कौन से होते हैं? बूलियन जो वैल्यू होते हैं वो ट्रू या फॉल्स दो वैल्यू हैं। इनको जब आप यहाँ पे लिखेंगे, इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसका टाइप देना पड़ेगा, यानी इस वैल्यू का टाइप क्या है? बूलियन है, तो यहाँ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, उसी तरीके से फ्लोट टाइप का वैल्यू, फ्लोट मतलब डेसिमल टाइप का जो वैल्यू होता है वो आप यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं इस वेरिएबल में, यानी कि यहाँ पर अगर आप कोई डेसिमल टाइप की वैल्यू देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उसका टाइप लिखना पड़ेगा, इसका टाइप। जैसे कि यहाँ पर आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा अगर यहाँ पे आपने फ्लोट यानी डेसिमल टाइप की वैल्यू दी है। उसी तरीके से अगर कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आपने दी है, यहाँ पर स्ट्रिंग मतलब जिसे डबल कोट के अंदर लिखा जाता है वो स्ट्रिंग होती है, उस वैल्यू को अगर आप इस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो इस वैल्यू का टाइप जो है वो आपको यहाँ पे देना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेरेशन या वेरिएबल क्रिएशन होता है। वेरिएबल क्रिएशन को वेरिएबल डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है विथ इट्स असाइनमेंट। यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों का काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी बता रहा है, इसको देख लेते हैं करके। तो देखिए यहाँ पर इसने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू डाली है इसने जॉन, जॉन डबल कोट में, यानी कि स्ट्रिंग है, इसीलिए यहाँ पर इसका टाइप यहाँ पे लिखना पड़ता है, वेरिएबल का टाइप, यानी कि इसमें जो डेटा पड़ा उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पर आपने स्ट्रिंग लिख दिया क्योंकि ये जो वेरिएबल है नेम नाम का वेरिएबल, इसने एक स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड किया हुआ है। ये जॉन एक स्ट्रिंग वैल्यू है, डबल कोट में है इसलिए एक स्ट्रिंग है। उसके बाद इसी नेम को यहाँ पे प्रिंट करा लिया जाता है प्रिंट एलन मेथड के जरिए। तो नेम में जो वैल्यू है जॉन वो प्रिंट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि प्रिंट एलन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को आउटपुट करते हैं स्क्रीन पर, या किसी टेक्स्ट को यानी स्ट्रिंग को हम लोग प्रिंट करते हैं इस स्क्रीन पर। ठीक है, तो जॉन जो नेम में वैल्यू पड़ी हुई है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। उसके बाद ये यहाँ पर है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर INT लिखा हुआ दिख रहा है, ये टाइप होता है। ठीक है, तो ये माइनम नाम का वेरिएबल है जिसमें 15 वैल्यू स्टोर की गई है और यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है, और यहाँ प्रिंट एलन से इस माइनम की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है। ये भी वैसे ही। अब इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि हम लोग डिक्लेरेशन एक जगह करें, ठीक है, और असाइनमेंट बाद में करें, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया गया कि वेरिएबल में कोई भी डेटा आएगा तो इंटीजर टाइप का होगा, उसके बाद इसी वेरिएबल में आपने 15 वैल्यू डाल दी, तो ये पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेरेशन तो किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग फिर से यहाँ पर ऐसे करके लिखें तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक बार आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और फिर से आप उसी नाम का वेरिएबल दोबारा उसी स्कोप में नहीं बना सकते।
ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, एरर है, लिखा भी है वेरिएबल माइनम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन में ऑलरेडी ये डिफाइन है, ये मेन मेथड है, इसमें ऑलरेडी माइनम डिफाइन, तो आप इसको दोबारा डिफाइन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये हटा के यहाँ इसकी वैल्यू को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि आप अपनी वैल्यू को, जिसे आपने इस माइनम नाम के वेरिएबल में डाला है, इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, यानी ओवरराइट कर सकते हैं, ये बोल रहा है यहाँ पर। तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये माइनम है नाम का वेरिएबल 15 है, तो इसमें आप 15 की जगह पे दूसरा वैल्यू डाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे री इनिशियलाइज करना होगा। जैसे माइनम में इसने क्या डाल दिया 20, तो 20 इस 15 की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। ठीक, तो माइनम से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 20 ही मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल है, बस ये यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं कि आप यहाँ से फिर से लिख दीजिए तो ये फिर से एरर आ जाएगी, क्योंकि मेन मेथड में आप इसे रीडिफाइन नहीं कर सकते इस वेरिएबल को, तो ये आपको एरर दे देगा। आप उसे री इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक बार इनिशियलाइज था उसे री इनिशियलाइज आपने कर दिया तो ये हो सकता है, लेकिन रीडिफाइन नहीं हो सकता उसी नाम के वेरिएबल को, सेम नेम के वैल्यू को आप रीडिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एरर यहाँ से अब गायब हो जाएगी। तो ये ओवरराइट करने के लिए है, उसी नेम की, ये माइनम का जो वेरिएबल है इसमें 15 पड़ा है, इसको आप ओवरराइट करना चाहते हैं दूसरे वैल्यू से, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। माइनम में फिर से नया वैल्यू डाल दीजिए, तो ये 20 जो है इस 15 को ओवरराइट कर देगा, यानी कि वैल्यू माइनम की क्या हो जाएगी अब 20 आ जाएगी। इसलिए आपको प्रिंट एरर से माइनम की कितनी वैल्यू दिख रही है 20 दिख रही है। उसके बाद है फाइनल वेरिएबल्स। ऊपर वाली जो बात थी, ये जो बात है, इसको आप रिवर्स करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ये जो 15 वैल्यू है ये भविष्य में चेंज ना हो, तो इसका क्या तरीका हो सकता है। तो इसका सिंपली ये तरीका है कि आप इस वेरिएबल को बनाइए, लेकिन फाइनल कीवर्ड से बनाइए। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो है फाइनल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। आप इसको जब रन कराएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपको एरर आएगी कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड विथ फाइनल। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड से बनी हुई वेरिएबल की वैल्यू को आप असाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट असाइन ए वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल जो होता है ये माइनम किससे बना है, फाइनल कीवर्ड से बना है, इसलिए आप इसकी जो वैल्यू है यानी 15 को रीअसाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप चाहते थे कि माइनम की वैल्यू कभी बदले ही ना, कोई भी इसकी वैल्यू को बदल ना पाए, 15 को बदल ना पाए, तो इसीलिए आपने माइनम के पहले फाइनल लिख दिया। तो ये वैसा ही काम करता है जैसे आपकी जो C++ प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो कॉन्स्ट कीवर्ड लिखते हैं, तो वहाँ पर जो कॉन्स्ट कीवर्ड काम करता है वही जावा में फाइनल कीवर्ड करता है। उसके बाद ये अदर टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर इंटीजर टाइप की, माइनम में इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है 5, तो यहाँ पे INT लिख दिया। यहाँ पर आपने इस वेरिएबल में फ्लोट टाइप की वैल्यू डाली है। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में FP लिखा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट में आप फ्लोट वैल्यू लेते हैं, लास्ट में F लिखिए। तो ये किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की, इसलिए आपको यहाँ पर इसका टाइप फ्लोट देना होता है। ये करेक्टर टाइप की वैल्यू है, इसलिए आपको यहाँ पर CHAR लिखना होता है। ये बूलियन टाइप की वैल्यू है, इस वेरिएबल में स्टोर की गई है, इसलिए इसका जो टाइप है क्या है, बूलियन है। ये आपका स्ट्रिंग है, इसलिए आपको यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना पड़ रहा है इसका टाइप। तो ये वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर की गई है, और यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है, वेरिएबल का टाइप या उसकी वैल्यू का टाइप।